पता नहीं आपके इलाके में इनसे वास्ता आपका पड़ा है कि नहीं पड़ा, हमारे तो वास्ते दिन भर पढ़ते हैं इनसे। अब उसके बाद इन्होंने एक नई रिवायत सुनाई जो असल मकसद था, अब उसकी तरफ मैं आ रहा हूं, सुनिए। इसे वो दीन कहते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो, मस्जिद में नहीं जाते हो एक दूसरे के पीछे। हाँ भाई, मस्जिद में तो नहीं जाते, तुम्हारे मोहल्ला के पीछे अब नमाज भी नहीं पढ़ते। अब क्यों नहीं पढ़ते वो सुन लीजिए, दो चार बातें सुन लीजिए। मिशकात शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो अपने कबीले में इमामत करता था। रावी कहते हैं हुजूर से मिलने आया, अचानक उसको बलगम आया, उसने किबले की तरफ रुक करके थूक दिया। आका ने फरमाया ये कल से अपनी कौम की इमामत ना करे, इसको इमामत से बरतरफ कर दो। पूछा गया या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया जो किबले की ताजीम नहीं करता वो इमाम नहीं हो सकता। तो जो किबले की ताजीम ना करे वो इमाम नहीं हो सकता, जो किबले का किबला रसूल की ताजीम ना करे वो हमारा कैसे इमाम हो सकता है? ये हदीस से जवाब है। आज तक पूछते थे ना कि वहाबियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अब जवाब ले जाओ। और दूसरा जवाब सुनना है, ये सब रिवायतों और हदीसों से सुना रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो रहा है, एक सहाबी को आपने बुलाया, हजरत हुज़ैफा, हुज़ैफा इब्न यमान नाम है उनका। कहा सब उजरे से बाहर चले जाओ, सिर्फ हुज़ैफा मेरे पास रहे। सारे सहाबा चले गए बाहर। अल्लाह के नबी ने हुज़ैफा से बड़ी देर तक गुफ्तगू की। हुज़ैफा बाहर आए, सहाबा ने घेर लिया, हुज़ैफा हुजूर ने क्या बात की? सबको बाहर कर दिया, तन्हा तुम्ही से बात की। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा कि लोगों, रसूलुल्लाह ने मुझे अपना राजदार बना दिया, सरकार ने मुझे ऐसे राज बताए कि जिसको मैं जाहिर नहीं कर सकता। हज़रत उमर ने जिद की, कहा कि हुज़ैफा चलो पूरे राज तो ना बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि गुफ्तगू का महवर क्या था, गुफ्तगू का मजमून क्या था, मौजू क्या था, किस मौजू पर हुजूर बात कर रहे। कहा रसूलुल्लाह ने मदीने के तमाम मुनाफिकों के नाम मुझे बता दिए। अब मैं मदीने के सारे मुनाफिकों को जानता हूं, ऐसा कोई मुनाफिक हुजूर ने नहीं छोड़ा जो मदीने में है और हुजूर ने मुझे उसका नाम ना बता दिया। मगर मैं उनके नामों को जाहिर नहीं करूंगा कि फितने का अंदेशा है, और अगर मैंने नाम जाहिर किया तो मैं रसूलुल्लाह का राजदार नहीं थी। तो हुजूर ने राज के तौर पे बताया। हज़रत उमर ने भी दिल में कहा अच्छा हुज़ैफा नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है हम भी पता कर लेंगे, न तुम्हें बोलने की जरूरत है न हमें पूछने की जरूरत, हम भी पता कर लेंगे। कैसे पता करते थे हज़रत उमर? मालूम है कौन मुनाफिक है? फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आया, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में रिवायत को नकल किया है कि जनाजा लाया जाता, जब कोई मर जाता फारूक आजम के दौर में जनाजा लाया जाता और लोग आके कहते ए उमर इब्ने खत्ताब, ए अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाइए, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो आप फरमाते हुज़ैफा नमाज जनाजा में है? लोग कहते हैं, आप आते अल्लाह अकबर नमाज जनाजा पढ़ा देते, और कहने वाला कहता हुज़ैफा नहीं है, आप कहते मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मरने वाला मुनाफिक है, ले जाओ। गाड़ा दोस्तों, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कुछ पढ़ लिख ले बेटे, तबलीगी जमात के चिल्ले काट काट के पागल हो गया है। किताबों का मुताला और होता है, बेवकूफ बनाना और होता है। एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हो? हाँ भाई इसलिए नहीं जाते। और क्यों नहीं पढ़ते? अब एक अकली दलील सुन लीजिए। दो तो हदीसें दलील दी, और भी हदीसें हैं लेकिन वक्त उतना नहीं है। भाई मौलाना सालिम साहब है, सुन्नी है क्या नहीं? अरे हाँ या ना बोलो भाई, आशिक रसूल है। कल मौलाना सालिम साहब नमाज पढ़ाए आपको एक वक्त की, सलाम फेरे और कहे हजरात मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, बिना वजू के नमाज पढ़ा दिया, मैं याद ही नहीं था, मैंने वजू नहीं किया, मुझे तो लगा वजू है, लेकिन दौराने नमाज मुझे याद आया कि मेरा वजू नहीं है। बताइए आप सबकी नमाज होंगी इनके पीछे? हाँ नहीं होंगी कि होंगी? क्यों नहीं होंगी भाई? अरे भाई नमाज क्यों नहीं होंगी? मौलाना सालिम साहब मुसलमान है, सुन्नी है, आशिक रसूल है, आप कह रहे नमाज नहीं होंगी? यार क्यों नहीं होंगी भाई? डरो मत यार, बोलो गलत होगा और क्या होगा, मसला बैठे इस्लाह के लिए हम लोग। इसलिए नहीं होंगी कि इमाम साहब का वजू, इमाम की नमाज दुरुस्त नहीं तो मुक्तदी की भी नमाज नहीं।
वहां ये नहीं चलेगा जो लोग कहते हैं ना, अरे भाई उनका अकीदा उनके साथ, हमारा अकीदा हमारे साथ, मेल जोल रखो। तो भाई यहाँ भी ये उसूल क्यों नहीं अपनाते? इमाम का वजू इमाम के साथ, मेरा वजू मेरे साथ। यहाँ क्यों नहीं ये उसूल अपनाए? यहाँ क्यों नहीं इमाम साहब से कह रहे, आप सालिम साहब से कह रहे, हजरत आप एक तन्हा वजू नहीं बनाए, एक लोटा पानी आपने बचाया, हमने तो कई लोटे पानी बहा दिया वजू कर करके। एक लोटा बचाने से कैसे नमाज नहीं? आप कह रहे नमाज नहीं, क्यों? क्योंकि इमाम सुन्नी है, मुसलमान है, आशिक रसूल है, सब कुछ है, मसाइल जानता है, आलिम दीन है, मगर वुजू नहीं है। तो जिस इमाम का वुजू ना हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जिस इमाम का ईमान ही ना हो तो उसके पीछे कैसे नमाज होगी? ईमान बड़ा है कि वुजू बड़ा है? भाई ईमान बड़ा है, वुजू तो छोटी चीज है ना। तो इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। अब तारिक जमील साहब कहते नहीं भाई, नबी ने तो मुनाफिक की भी नमाज जनाजा पढ़ाई है। सुनिए उनकी ज़बान में, मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबक मुनाफिक, दफा हो जा, दे दिया। क्या या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कि शायद अल्लाह माफ करता। कि उमर पीछे हट जा, मुझे पता है ये को, मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे, मैं करता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो? कहां से दीन लाए हो कि एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो? कहां से दीन लाए हो कि एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हो, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हो? मेरे नबी ने तो अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ा दिया। बैकग्राउंड नहीं बताया, उसके बाद का नहीं बताया, पहले के कुछ खा गया, बाद की कुछ खा गया। मतलब का बीच का उतना ले लो जिससे अपना उल्लू सीधा हो सके। पस मंजर क्या है? हकीकत में पूरी हदीस सही बुखारी तिरमिजी तमाम किताबों में मौजूद है। ये बुखारी में किताबुल जनाइज में मा युकरहु मिनस सलाती अलल मुनाफिक बाब के तहत इमाम बुखारी लाए हैं। तिरमिजी में आप चले जाए किताबुल किराती अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बाब के तहत इमाम तिरमिजी ने आया, नसाई ने इसको किताबुल जनाइज में लाया। सारे सियासत में हदीस मौजूद है, लेकिन वहाबी जी ने धोखा दे दिया यार। और हदीस सही क्या है, पूरी कहाँ से रिवायत है, क्यों हुजूर ने नमाज पढ़ाई, कुर्ता क्यों दिया? उसका पस मंजर ये है कि हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा थे, गज़वा बद्र में ये काफिरों की तरफ से थे, कैदी होकर आए, कैद कर लिए गए, बाद में ईमान लाए। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए, बाज़ार काफिरों की तरफ से लड़ने आए, कैदी हो गए। सर्दी के दिन थे, हजरत अब्बास का बदन सर्दी से कांप रहा था और आपका कुर्ता फट चुका था जंग के अंदर। और हजरत अब्बास बड़े ऊंचे पूरे थे, ऊंचा कद था उनका, हाइट बड़ी लंबी ऊंची थी। आपने फरमाया कोई है जो मेरे चचा अब्बास को कुर्ता दे दे अपना, मेरा चचा सर्दी से कांप रहा है। इत्तेफाक से अब्दुल्ला इब्ने उबई बड़ा ऊंचा पूरा था, इसी ने कुर्ता दिया और इसका कुर्ता हजरत अब्बास को पूरा आ गया, किसी साहबी का कुर्ता नहीं आया। बात खत्म हो गई, हजरत अब्बास ईमान लाए। ये मुनाफिक रहा, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकत की हालत में मर गया। इसके बेटे अब्दुल्ला जो थे वो मोमिन थे, मुसलमान थे, साहबी थे, हुजूर की खिदमत पे आया, रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया, मैं जानता हूँ कि ये जाएगा जहन्नमी, आपका दुश्मन था, आपके खिलाफ बोलता था, लेकिन अल्लाह के नबी अगर आप नमाज जनाजा पढ़ा दे तो शायद अल्लाह इसके अजाब में कुछ कमी कर दे, बख्शेगा नहीं, वो तो वो भी जानते थे। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाने के लिए निकले, हज़रत उमर ने रोका, या रसूलल्लाह आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो आका ने कहा कि उमर रुक जाओ, मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है। ये बात यूं है, उसको पेश कुछ और ढंग से किया। हुजूर कहते हैं मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं चाहूं तो नमाज जनाजा पढ़ाऊं, चाहे तो ना पढ़ाऊं।
और उमर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से ये कोई जन्नत में जाने वाला नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं नमाज जनाजा इसकी पढ़ा दूँ तो मुमकिन है इसके कबीले के लोगों का दिल नरम हो जाए और मेरे इस किरदार और अखलाक से मुतासिर होकर वो ईमान ले आए। ये हुजूर की मंशा। हुजूर गए, हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दी और अपना कुर्ता मुबारक निकाला, अब्दुल्लाह इब्न उबई की लाश पर रख दिया और एक तारीखी जुमला कहा जिसको जनाब ने खा के हजम कर लिया। हुजूर ने कहा कि लोगों ये मैंने कुर्ता इसलिए दिया, ये बता दिया इसलिए नहीं दिया कि मेरे कुर्ते की बरकत इसको मिलेंगी और ये जन्नती हो जाएगा, नहीं, मुनाफिक तो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम के भी निचले तबके में जाएगा। कहा मैंने कुर्ता इसलिए दिया कि इसने मेरे चचा पर एहसान किया था बद्र, रोजे बद्र, आज मोहम्मद ने उस एहसान का बदला चुका दिया, अब कयामत में कुछ मुतालबा नहीं कर सकता। मोहम्मद अपने अहले बैत का एहसान किसी पे नहीं रखता। यह है उपस मंजर। और जब ये सब हुजूर काम से फारिग हुए तो उसी वक्त कुरान की ये आयत नाज़िल हुई। वो मौलवी जी हड़प कर गए, उसको तो बताएंगा ही नहीं वहां भी कभी। उसी वक्त कुरान की आयत नाज़िल हुई, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 84। रब इरशाद फरमाता है वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, अब उन मुनाफिकों में से किसी की मैयत पर नमाज जनाजा हरगिज ना पढ़ना। और सिर्फ नमाज जनाजा ही नहीं बल्कि आगे क्या फरमाया, वला तकुम अला कब्रिही, और इनमें से किसी की कब्र पर खड़े भी मत होना। अब मैं चैलेंज करता हूं तारिक जमील को, हुजूर ने पहले कहा मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया चाहे पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, तो पढ़ा दिया क्योंकि अल्लाह ने मना नहीं किया था। अब जब कुरान की आयत आई और मना किया हुजूर, अब तो ए महबूब पढ़ा दिया, अब आगे ना पढ़ाना। तारिक जमील को चैलेंज है, इस आयत के नाजिल होने के बाद क्या हुजूर ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई? वो दिखा दी। जो हुक्म मनसूख हो गया, मनसूख से इस्तदलाल करने वाला एक नंबर का जाहिल और मुनाफिक होता है। शायद आप समझे नहीं इस बात को, मैं बहुत आसानी से समझाता हूं। एक शख्स अपनी बहन से निकाह कर ले, किससे निकाह करे? जायज है? बोलो बोलो बोलो, बोलोगे नहीं तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। हाँ बोलना पड़ता है भाई, सिर्फ शायरों के लिए बोलते हो यार आप, हमारे लिए कुछ नहीं बोलते हो। बहन से निकाह कर ले, जायज है? सामने वाला दलील दे, अरे जनाब कैसे आप नाजायज कह रहे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहन भाइयों के निकाह करवाए, वो तो नबी थे। शीश अलैहिस्सलाम के जमाने में बहन भाइयों में निकाह हुआ, इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ, इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ, वो तो बहुत बाद में फिर कुछ एक नबी आए उनके जमाने में शरीयत में हराम हुआ। इतने सारे नबियों ने तो बहन भाई के निकाह जायज रखे। तो कहेगा कोई भी जनाब अक्लमंद आप अगर है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये पिछली शरीयत में जायज था, रसूलुल्लाह की शरीयत में हराम हो गया।